अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास ए बी के एनपीएन प्लस पीएनपी बेस्ड ड्राइवर बोर्ड के बारे में, जो कि 1000 वाट से तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है। फ़िलहाल तो मेरे पास ये अरेंजमेंट सिर्फ 100 वाट तक के लिए था, तो 100 वाट से लेके 1000 वाट तक की जो मेन पावर है वो हम इस ड्राइवर बोर्ड से ड्राइव करवा सकते हैं। तो ये क्लास ए बी के एम्पलीफायर ड्राइवर बोर्ड है। तो मेन ट्रांजिस्टर हम इस पे ये सिंगल एक पेयर है, इस पे हम तकरीबन 10 पेयर चला सकते हैं। उसके लिए हमें इसमें से थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी इसके ड्राइवर बोर्ड में, और इसे हम तकरीबन 70/70 तक के वोल्टेज दे सकते हैं। तो इसकी मुकम्मल टेस्टिंग भी करेंगे स्पीकर पे, और इसके वोल्टेज ट्रांजिस्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो इसके मेन डिफरेंशियल्स के ट्रांजिस्टर हैं वो A1015 इसके मेन डिफरेंशियल के ट्रांजिस्टर हैं। उनकी रेगुलेशन के लिए जो एक ट्रांजिस्टर लगता है जो इसके इमीटर पे एक फिक्स वोल्टेज वैल्यू फ्राहम करता है, उसके लिए हमने एक छोटी सी सप्लाई बना के लगाई हुई है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जेनर डायोड, आप 12 वोल्ट 18 या 24 वोल्ट की फिक्स वैल्यू का यहाँ पे एक जेनर डायोड लगाएंगे, जिसके ये जो मेन डिफरेंशियल ट्रांजिस्टर है इसके जहाँ पे हमारी सिग्नल इनपुट आएगी MP3 या प्री एम्प से जो सिग्नल इनपुट आएगी वो हमारे इस ट्रांजिस्टर की बेस पे आएगी, ये ऊपर वाले ट्रांजिस्टर की बेस पे। तो इनकी जो इमीटर है वो कॉमन है। उस इमीटर पे फिक्स वोल्टेज वैल्यू रखने के लिए एक सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे ग्राउंड से करते हुए पॉजिटिव सप्लाई, जो पॉजिटिव साइड है इससे हमने सप्लाई ली हुई है, और यहाँ पे हमने 0.7 वोल्टेज फिक्स रखे हुए हैं। तो इसमें A1015 PNP ट्रांजिस्टर दो यूज़ हुए हैं, C2229 दो ट्रांजिस्टर जो कपल ट्रांजिस्टर हैं वो यूज़ हुए हैं, जो कि NPN ट्रांजिस्टर हैं, और ये NPN सप्लाई से ही चल रहे हैं। उसके बाद एक जो ट्रांजिस्टर जो मेन ट्रांजिस्टर से पहले आता है, जो हमारी पॉजिटिव सप्लाई के ट्रांजिस्टर को आउटपुट देता है, वो TIP42C है, जो कि एक PNP ट्रांजिस्टर है, लेकिन इसको हमने पॉजिटिव सप्लाई से स्विचिंग इसकी करवाई हुई है। इसको इमीटर टू कलेक्टर यूज़ करते हुए इस ट्रांजिस्टर जो मेन है हमारा ड्राइवर बोर्ड का C5198 ट्रांजिस्टर है, उसको हमने ड्राइव करवाया हुआ है। तो हमारे ये जो इसकी कलेक्टर आउटपुट यूज़ करते हुए हमने अपना जो ट्रांजिस्टर है उसको बेस वोल्टेज दी है। ये हमारा ये कलेक्टर आउटपुट, यहाँ से हमारी ये कलेक्टर की आउटपुट हो रही है, और ये प्रिंट जाते हुए इस तरह ये हमारा जो मेन ट्रांजिस्टर है C5198 इसकी बेस पे दिया हुआ है। और इसको नेगेटिव सप्लाई हमने इसके इमीटर पे यहाँ से होते हुए नेगेटिव सप्लाई ये रेजिस्टेंस के थ्रू हमने ये यहाँ से सप्लाई दी हुई है। इसके इमीटर पे ये PNP ट्रांजिस्टर है, उसकी नेगेटिव में इसकी जो इमीटर है उस पर हमने पॉजिटिव सप्लाई दी हुई है। मतलब ये TIP42C जो ट्रांजिस्टर है ये एक PNP ट्रांजिस्टर है, लेकिन इसे कलेक्टर इमीटर टू कलेक्टर हमने यूज़ करते हुए इसको पॉजिटिव सप्लाई दी हुई है। तो इससे हमने ये मेन जो ट्रांजिस्टर है ड्राइव करने का, उसको हमने इससे इसकी स्विचिंग करवाई है। इसके बाइसिंग वोल्टेज यहाँ पे आते हैं, इसकी बेस से आउट होते हुए ये जो हमारा C5198 है इस पे आ रहे हैं। तो 1941 की जो बेस पे वोल्टेज आ रहे हैं वो हमारे इस ट्रांजिस्टर के थ्रू आ रहे हैं। तो इसमें जो अरेंजमेंट किया हुआ है, इसकी जो फीडबैक का करंट है वो हमने बिल्कुल बराबर रखा हुआ है, जिससे इसका आउटपुट काफ़ी अच्छी मिल रही है। अगर हम इसकी ये यहाँ से इसकी हमारी फीडबैक जो इन दोनों ट्रांजिस्टर की इमीटर से आउट होते हुए ये एक इसकी इमीटर से एक निकल के स्पीकर को चलेगी, जबकि दूसरी जो है ये फीडबैक वाली तार है, ये वाली वायर है जो ये यहाँ पे फीडबैक पे आ रही है। तो यहाँ से होते हुए ये आप ट्रैक देख रहे हैं कि यहाँ एक जंपर के थ्रू इसे ग्राउंड किया गया है, और ग्राउंड के साथ लगते हुए यहाँ पे ये 56K की रेजिस्टेंस के साथ
और उसके बाद इसकी इसी के सीरीज में 100 ओम के रेजिस्टेंस के साथ इसे ग्राउंड किया है इस कैपेसिटर के थ्रू। अगर हम इस एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस हमें अच्छी चाहिए तो उसके लिए हमें इसकी जो 56 के की रेजिस्टेंस है ये हम ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, इसकी आउटपुट पावर है जो वो भी इसकी बढ़ती जाएगी। आप इसकी जो फीडबैक की रेजिस्टेंस है उसको 56 के की जगह आप यहाँ पे 68 के भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी इसकी आउटपुट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसमें एक छोटा सा प्री एम्प का भी सर्किट बनाया गया है। यहाँ पे मेन ट्रांजिस्टर जो है उनके साथ भी एक 471 पीएफ लगाया गया है, जिसको हम डिकोड करें तो ये 0.47 यूएफ बनता है। अगर हम इसको हम 101 पीएफ में लेके जाते हैं तो इसमें ट्रेबल थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है ये मेन ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर पैरेलल में लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो इसकी ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसकी भी बेस टू कलेक्टर, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसकी बेस टू कलेक्टर यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है। अगर हम यही कैपेसिटर यहाँ पे लगाते हैं तो इसकी ट्रेबल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हमें इसकी ट्रेबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे 100 पीएफ का 101 पीएफ का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 101 पीएफ लगा हुआ है जो कि 0.1 एनएफ बनता है। तो ये कैसे डिकोड किया जाता है वो भी इंशाल्लाह आइंदा हम वीडियोस में जानेंगे कि ये जो सेरेमिक छोटा कैपेसिटर है ये किस तरह से बढ़ाया जाता है। अगर हम इसे 50 से ऊपर वोल्टेज देते हैं तो ये हमें बड़े वाला लगाना पड़ेगा जो कि 50 से ऊपर के वोल्टेज जो कि बर्दाश्त कर सकता है। तो फिलहाल जो मेरे पास सामान था मैंने उसका अरेंजमेंट करके ये एक सर्किट बोर्ड बना लिया है। एक मेन ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए ये दो ट्रांजिस्टर C5198 और A1941, इसकी जो बेस है उस पर एक 1 वाट 10 ओम की रेजिस्टेंस लगती है जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी। एनपीएन और पीएनपी दोनों की बेस पे लगाई जाती है ताकि अगर कभी ये शॉर्ट हो आपस में कलेक्टर टू बेस तो वो फ्यूज के तौर पे काम करे और पीछे हमारा जो मेन ड्राइवर बोर्ड है उसको नुकसान होने से बचाए, या जो दूसरे इस ट्रांजिस्टर के पैरेलल में ट्रांजिस्टर लगे हों वो डैमेज ना करें। तो फिलहाल मेरे पास वो रेजिस्टेंस अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसका इसी तरह से अरेंजमेंट कर दिया है। तो चलिए अब इसका साउंड टेस्टिंग करते हैं। तो मेरे पास ये एक प्री एम्प का बोर्ड बना पड़ा हुआ है, इसमें इसी के अंदर मैंने अपना प्री एम्प का सर्किट बना के रखा हुआ है, ब्लूटूथ मॉड्यूल भी इसी के अंदर है। तो ये हमारी ग्राउंड की तार हो गई और ये लेफ्ट राइट की हो गई। फिलहाल ये मोनो बोर्ड है, इसमें हम एक ही साइड यूज़ करेंगे, ग्राउंड और एक सिग्नल की तार। तो एक तार को हम छोड़ देंगे, हम इसी को यूज़ करेंगे। तो मेरे पास जो सप्लाई है वो 25/25 की सप्लाई है जो कि कैपेसिटर के बाद डीसी होने के बाद 35/35 में बन जाती है। जी तो दोस्तों ये सप्लाई भी हमारी मुकम्मल चेक हो गई है, 35/35 की हमारे इसके साथ सप्लाई लग गई है। ये हमारे मेन दो ट्रांजिस्टर हैं C5198 और 1941, इसकी जगह और दूसरे भी यूज़ हो सकते थे C5200 और 1948। तो ये हमारी एक ग्राउंड की स्पीकर के साथ लग गई और दूसरी जो मेन ट्रांजिस्टर की इमीटर से आउट होते हुए, मेन ट्रांजिस्टर जो पावर के हैं इनकी इमीटर से आउट होते हुए जो स्पीकर को जा रही है एक वो वाली है। तो ये हमारा प्री एम्प हो गया, इसके हमने कनेक्शन यहाँ कर दिए हुए हैं जिस तरह के अभी यहाँ पे ये आप देख रहे हैं सप्लाई आ रही है। तो अभी मैं स्पीकर को अपने कैमरे में करता हूँ तो आप इसकी साउंड आउटपुट भी देखें। ये मेरे पास 10 इंच का स्पीकर है जो कि कॉटन कोन में मैंने रिवाइंड किया और ये 8 ओम का स्पीकर है। तो इसके अपने डीसी और वोल्टेज भी देख लिए हैं। तो अभी मैं इसकी आउटपुट ब्लूटूथ पे आपको चेक करवाता हूँ म्यूज़िक लगा के। तो ये मैं एक सॉन्ग म्यूज़िक प्ले करने लगा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
जी तो दोस्तों, ये इसकी मुकम्मल साउंड क्वालिटी थी इस ड्राइवर बोर्ड की, जो कि मैंने आपको बता दी है। इसमें आप थोड़ी बहुत अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं, जिस तरह कि इसकी ट्रेबल बढ़ानी है, इसके ये इसकी एक ग्राउंड की तार उतर गई थी, जिसकी वजह से इसने ये हमिंग की है। तो अभी हम इसको जल्दी से लगा देते हैं, जिस वजह से ये इस तरह हुआ है। आपने इस चीज़ का एहतियात लाजमी करना है कि चलते हुए एम्पलीफायर में ग्राउंड की या कोई भी तार अगर उतर के इधर उधर लगती है तो वो बड़ा मसला बनाती है। तो इस चीज़ का ख्याल आपने लाजमी करना है। और ये क्लास AB का जो एम्पलीफायर ड्राइवर बोर्ड है, ये बहुत ज़बरदस्त है, इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर बोर्ड सेल आउट करके फिर इसकी आपको कारकर्दगी मैं दिखा रहा हूँ कि ये किस हिसाब से चलता है। तभी मैं अपनी सप्लाई ऑन कर रहा हूँ, तो ये इसकी जो हमिंग हुई थी वो ख़त्म हो गई है। तो अभी 0 वॉल्यूम पे भी मैं इसके आपको DCO वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, जो कि DC ऑफसेट होता है। DC ऑफसेट क्या होता है वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे आइंदा वीडियोस में दिखाता रहूँगा। हम अपने मीटर को DC मिली वोल्ट पे कर लेते हैं। ये ग्राउंड के साथ हम अपनी ग्राउंड लगा लेते हैं और पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे देखें कि 33 मिली वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे है। ज़बरदस्त एम्पलीफायर बोर्ड की निशानी ही यही होती है, 33 वोल्ट। और जहाँ तक हम इसके कलेक्टर टू कलेक्टर बात करें कि दोनों मेन ट्रांजिस्टर को कलेक्टर पे कितने वोल्टेज हैं, तो 73 वोल्टेज मिल रहे हैं। जबकि यहाँ पे पॉजिटिव वाला कलेक्टर ये वाला ट्रांजिस्टर, नेगेटिव वाला ये, तो ये पोलैरिटी गलत होगी। तो यहाँ पे 7.3 वोल्टेज DC हमें देखने को मिल रहे हैं, और यही वोल्टेज हमारे इन मेन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आ रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर इन ट्रांजिस्टर को ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इसकी जो फीडबैक की रेजिस्टेंस है, अगर उसको हम उसकी वैल्यू ज़्यादा कर दें तो इससे हम ज़्यादा आउटपुट भी ले सकते हैं। बाकी इसकी PDF मुकम्मल सर्किट डायग्राम PDF ये मैंने खुद ही अपना बोर्ड तैयार किया हुआ है PCB एचिंग करके। PCB एचिंग किस तरह किया जाता है वो भी आपको वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। YouTube चैनल पे आप जाके, मेरे चैनल पे आप जाएं, वहाँ पे आपको PCB एचिंग की मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी। ये पूरी PCB एचिंग मैंने खुद की हुई है। तो इसके सर्किट डायग्राम जो कि मेरे पास मौजूद है, ये मैंने प्रिंट किया हुआ है पेपर पे। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रिंट है। तो इसकी जो मुकम्मल लेआउट विद सर्किट डायग्राम सब कुछ आपको मुझसे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है WhatsApp, तो आप मुझसे WhatsApp पे रब्ता करके मुझसे ये सर्किट की डायग्राम ले सकते हैं। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।